हेलो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज अजित कुमार एंड वेलकम ऑन योर चैनल इंग्लिश वाला 365D। आई होप कि आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। मैं भी स्वस्थ हूं और इसी ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ हम क्या करते हैं, आज की टॉपिक की शुरुआत करते हैं। माय स्टूडेंट, जैसा कि आप जान रहे हैं कि यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की कॉन्सेप्ट चल रही है, जो 50 रूल्स की जो यहाँ पे सीरीज आपके सामने लाई गई है ना। हर एक रूल्स आपके लिए क्या है, बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आपके एग्जाम में इससे बाहर ना कुछ आना है और ना ही कुछ आएगा। बस यहाँ पे आपको ज़रूरत है कि EW365D के कॉन्सेप्ट का जो एक्सप्लेनेशन अभी आप देखेंगे ना, वो बहुत ही ज़बरदस्त होगा। और जो आपका आज का कॉन्सेप्ट है, बिना समय गवाए हम क्या करेंगे, अपने टॉपिक तरफ चलेंगे और देखेंगे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ क्या लिखा हुआ है, प्रोनाउंस, यानी कि पर्सन्स ऑफ प्रोनाउंस का आप क्या करेंगे, यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या बताया था हमारे स्टूडेंट की, यहाँ पे पर्सन ऑफ प्रोनाउंस जब आप क्या करेंगे 2 3 1, यानी कि 2 3 1 के जब सीक्वेंस को आप क्या करते हैं, किसी भी सेंटेंस में फॉलो करेंगे, तो वो कैसे सेंस के लिए यूज होता है, बैड सेंस के लिए यूज होता है, गुड सेंस के लिए यूज होता है, उनका सीक्वेंस क्या होगा, उनके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, कॉन्सेप्ट का फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको क्या किया गया है, पढ़ा दिया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है। आप वहां से चेकआउट करके कॉन्सेप्ट क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, जिससे आपको प्रोनाउन के कॉन्सेप्ट में, यानी कि पर्सन ऑफ प्रोनाउन के कॉन्सेप्ट में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। आज के कॉन्सेप्ट मेरे साथ माय स्टूडेंट अगर पहली बार जुड़े हो ना, तो 2 से 3 मिनट 4 मिनट बस सुन लेना मेरे भाई। मात्र 5 मिनट का समय लूंगा और इतना मैं आपको सिखा दूंगा। यहाँ पे जो मैं आज का कॉन्सेप्ट, पर्सन ऑफ प्रोनाउन का जो कॉन्सेप्ट है ना, आपके यहाँ तक लॉक हो जाएगा। और इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आप ऐसे सॉल्व कर लोगे। यहाँ बस विश्वास करके 2 से 3 मिनट बस आप सुनिए और यहाँ पे आप जज करने की भी कोशिश करिए कि यहाँ का वे कैसा है, या यहाँ पे भी लिखा लिखाया होकर यहाँ पे बस बता दिया जाता है, क्या यहाँ पे लिख कर समझाया जाता है, यहाँ का वे क्या है, ये आपको जज करना बहुत ही जरूरी है। यहाँ पे इसमें चलते हैं और आज के कॉन्सेप्ट तरफ देखते हैं और देखते हैं कि आज का कॉन्सेप्ट क्या है। एकदम यहाँ पे बने रहिएगा, ठीक है। यहाँ पे बात हो रही है माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे कि पर्सन्स ऑफ प्रोनाउन, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है आपका, पर्सन ऑफ प्रोनाउंस। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ पर्सन्स ऑफ प्रोनाउंस, ठीक है। अब यहाँ पे कहानी यह आएगी कि पर्सन ऑफ प्रोनाउंस में आज जो हम लोग देखेंगे माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे कि 1 2 3 का सीक्वेंस ऑफ 1 2 3। 1 2 3 का मतलब क्या है माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे इसको देख लीजिए। 1 का मतलब है आपका फर्स्ट पर्सन, 1 का मतलब है आपका फर्स्ट पर्सन, 2 का मतलब है आपका सेकेंड पर्सन। एकदम ध्यान दीजिएगा, एक बार ध्यान दे लेंगे ना तो एक ही बार में इसको सीख जाएंगे, बार बार मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन का मतलब स्टूडेंट आपके कौन से होते हैं, आई एंड वी होता है। सेकेंड पर्सन में आपका यू होता है एंड थर्ड पर्सन में आपका क्या होता है, ही होता है, सी होता है, इट होता है एंड क्या होता है आपका, दे होता है, ठीक है। अब कहानी यहाँ पे आएगी कि ठीक है सर, सीक्वेंस ऑफ 1 2 3 हम लोग देखेंगे। फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड पर्सन ये होता है, ठीक है। अब मेरे भाई एक चीज याद रखना कि यदि ये आप जो सीक्वेंस देख रहे हो 1 2 3 ना, ये जो आप देख रहे हो ना, यदि किसी सेंटेंस में एक साथ यूज होते हैं एज ए सब्जेक्ट और एंड से जुड़े रहते हैं, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। 1 2 3 जो पर्सन्स ऑफ प्रोनाउन है, 1 2 3 किसी भी सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट क्या होते हैं, यूज होते हैं, ठीक है। और किससे जुड़े रहते हैं ये एज ए सब्जेक्ट एंड ज्वाइंड बाई एंड, ठीक है। किसी भी सेंटेंस में क्या करेंगे, ये एज ए सब्जेक्ट यूज हो गए और एंड से जुड़े रहेंगे, तो ये किसको शो करेंगे माय डियर स्टूडेंट, किसी भी सेंटेंस में ये जब यूज होते हैं तो ये बैड सेंस के लिए यूज होते हैं, बैड सेंस के लिए यूज होंगे। और जब आप बात की जा रही थी यहाँ पे माय स्टूडेंट, जब मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, तो मैंने क्या बताया था कि अगर मैं इसको क्या करूंगा, जब 2 3 1 की बात की जा रही थी तो यहाँ पे किसके लिए हो रहा था, गुड सेंस के लिए ये यूज हो रहा था। लेकिन 1 2 3 क्या होता है, बैड सेंस के लिए क्या होता है, ये यूज होता है। ये अपने माइंड में एकदम क्या करेंगे, आप लॉक रखेंगे। अब यहाँ पे बात ये आती है कि बैड सेंस का मतलब क्या होता है माय स्टूडेंट, यानी जितनी भी आपकी निगेटिविटी, जितने भी आपके निगेटिव थिंग्स रहेंगे, जितने भी आपके बैड सेंस क्या करेंगे, आपको शो कराएंगे। ऐसे एग्जांपल अगर वहां पे 1 2 3 के सीक्वेंस को फॉलो नहीं कराया गया है तो वही सेंटेंस आपका एरर हो जाएगा, फिल इन द ब्लैंक देगा तो वो भी रॉन्ग हो जाएगा। मैं यहाँ पे दोनों टाइप से आपके सामने एग्जांपल लेकर आया हूँ। अब मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके बाद आप खुद ही क्वेश्चन को उड़ा देंगे, मुझे यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है। बस मैं छोटा छोटा चीजें आपको यहाँ पे हिंट देते जाऊंगा, आप क्वेश्चन को सॉल्व करते जाओगे। लेकिन यहाँ पे मैंने अभी क्या बताया कि 1 2 3 यानी कि अगर तीनों प्रोनाउन यहाँ पे बात की जाएगी 1 2 3 की, अगर ये किसी सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट यूज होते हैं और एंड से जुड़े रहते हैं,
ठीक है, एंड से जुड़े रहते हैं तो ये बैड सेंस को क्या करते हैं, शो करते हैं। तब आप क्या करेंगे, ऐसे सेंटेंस जो बैड सेंस के लिए यूज होते हैं उसमें पर्सन और प्रोनाउन यूज आप करने जा रहे हैं या फिर गिवन आपके एग्जांपल है तो आप हमेशा 1 2 3 को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। ये आप चीज अपने माइंड में लॉक करिएगा। और 1 2 3 जैसे ही आप क्या करेंगे, यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट एंड से जुड़ा रहेगा, आप लॉक करेंगे, बैड सेंस को शो करेगा और इसके साथ आप क्या करेंगे, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। प्लूरल हेल्पिंग वर्ब या आप वर्ब का यूज करोगे। कहानी खत्म, कहानी खत्म इसकी कॉन्सेप्ट की। माइंड है यहाँ पे आपको बस इतना ही ध्यान देना है। अब यहाँ पे मैं इसके पहले एग्जांपल की तरफ चलता हूँ, उसके बाद जो आप देख रहे हो ना, नोट करके मैंने लिखा है ना, ठीक है, इसके कॉन्सेप्ट को हम लोग देखेंगे क्योंकि ये भी बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। और एक क्लास में ऐसा नहीं है कि बस आपको मैं एक रूल्स लेके आ रहा हूँ, इसका एक्सेप्शन भी आपको बता रहा हूँ। यानी कि एक क्लास में आप 2 रूल्स देख रहे हैं, वो भी इतनी जबरदस्त रूल्स है कि आपको कोई एग्जामिनर क्या कर सकता है, कभी भी फंसा सकता है। लेकिन अगर आप पूरा जानते हैं तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। चलिए यहाँ पे देखते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे जो मैंने रूल्स बताया क्या यहाँ पे फॉलो हो रहा है। चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है आई, ओके, फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये फर्स्ट पर्सन है, यू आपका क्या है, यहाँ पे सेकंड पर्सन है, यहाँ पे ही क्या है आपका, थर्ड पर्सन है, ठीक। अब यहाँ मैंने यहाँ फिल इन द ब्लैंक कर दिया, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है गिल्टी। अच्छा, एक चीज और है कि बैड सेंस मैंने यहाँ पे बोल दिया तो उसमें आपके यही सब आएंगे माय डियर स्टूडेंट। जैसे मैंने आपको बोला ना, जितने भी नेगेटिव थिंग्स होंगे, बैड सेंस जितने भी आपको शो कराएंगे वो सभी जैसे रॉबर्स हो गए, ठीक है, आपके यहाँ पे सीनर्स हो गए, पापी हो गए, गिल्टी, मिस्टेक, फॉल्ट, ये सभी ऐसे जो वर्ड है ये सभी आपके बैड सेंस को शो करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे गिल्टी, यानी गिल्टी का मतलब क्या है, अपराध उसने किया है या फिर दोषी पाया गया है, ठीक है। तो यहाँ माय स्टूडेंट अगर मैं आपको यहाँ पे बोलूँ कि आपको यहाँ पे भरना है, आपको यहाँ पे भरना है HR या फिर यहाँ पे को भरना है वॉच, तो आप क्या, कौन सा यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक आप करेक्ट करेंगे, यहाँ पे कौन सा यहाँ पे सही आपका होगा। आपने यहाँ पे देख लिया है कि सर जैसे ही 1 2 3 तीनों प्रोनाउन एक साथ इसी सेंटेंस में एंड से जुड़कर क्या करेंगे, बैड सेंस को शो करेंगे, तो हम उसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो इज है सिंगुलर, वाज है सिंगुलर, यहाँ से आर दिख रहा है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आर लिखेंगे, आर गिल्टी, ठीक है, ये आपका सही है। रॉन्ग कैसे देगा मेरा स्टूडेंट, यहाँ पे वो यहीं पे ऐसे करेगा आपका, ठीक है, यहाँ पे बस आर की जगह क्या करेगा, इच लगाएगा और बाकी सब कुछ कोई गलती नहीं देगा। लेकिन ये क्या रहेगा, रॉन्ग रहेगा। एकदम कॉपी पे लिखते जाइए, जबरदस्त तरीके से अपना नोट्स बनाते जाइए, क्योंकि बाद में जब आप अपना नोट्स खुद का उठाए ना, खुद के लैंग्वेज में, जब ये तो मैं अपने लैंग्वेज में यहाँ पे समझा रहा हूँ, आप भी तो अपने लैंग्वेज में लिख रहे होंगे, यही पढ़ाई होती है, यही जबरदस्त होता है। रटा रटाया लिखा हुआ रटा रटाए पढ़ने की कोशिश करोगे, या फिर कोई टीचर खुद रटा रटाए क्या कर रहा है, यहाँ पे ला दे रहा है, पूरा स्क्रीन पर लिखा हुआ है, बस उसी को पढ़ रहा है, तो वो खुद क्या पढ़ा रहा है, हमको तो यही समझ में नहीं आता है, ठीक है। पढ़ाई का मतलब ही होता है कि किसी भी चीज को प्रैक्टिस करिए। आप पढ़ रहे हैं तो वो दिखना चाहिए कि आपके अंदर है कि नहीं है, ठीक है। कोई पढ़ा रहा है टीचर तो उसके अंदर दिखना चाहिए कि वास्तव में नॉलेज है कि नहीं है, कि बस लिख कर आ रहा है, एक्सप्लेनेशन कर दे रहा है, बस हो जा रहा है। यहाँ पे AW365D में दुनिया का कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं होगा जो आपको बस लिखा लिखाया लाके मैं यहाँ पे समझाऊंगा, उसको मैं लिख लिख कर आपको बताऊंगा। ऐसे ही आप एक्सप्लेनेशन सुनते रहेंगे। जरूरत है एक बार आपको विश्वास करने की, जरूरत है उन स्टूडेंट के बीच में आपको इसको शेयर करने की जो वास्तव में सीखना चाहते हैं। और अभी तक मुझे लगता है 375+ क्लासेस आपको दी जा चुकी है। अगर कोई बच्चा क्या करता है, अगर स्टार्टिंग से मेरी क्लास देखता है ना, तो ग्रामर उसको 50% अभी वो आज के अपने जिस भी एज में है, क्लास 6 to 12 के बीच में होगा बच्चा, वो अपना कवर कर सकता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। लेकिन वो कहते हैं ना कि कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि जहाँ पे हमें बहुत ही क्लियर देखने को मिलता है, यानी कि जैसे एक डिजिटल बोर्ड का अभी चल रहा है, क्योंकि उसी का जमाना भी है, आप लिख लिख के भी उस पर पढ़ा सकते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, उसमें टाइम सेव होता है, आप तुरंत इरेज करके दूसरा चीज लिख सकते हैं, अच्छी बात है। लेकिन कभी कभी उस पर कुछ चीजें लिखी लिखाया भी चीजें आती हैं जो बच्चे सिर्फ उसको देखते हैं, पसंद करते हैं और ट्राई करते हैं जल्दी से अपने माइंड में याद करके किसी तरह से एग्जाम में बैठ जाओ यार, और उसको पढ़ के अच्छे से उसी चीज को लिख दो जो टीचर ने समझाया है, पास तो हो जाओगे। लेकिन एक्चुअल में जो आपके अंदर से इंप्रूवमेंट होना चाहिए वो आप वहीं पे क्या कर दिए, अपना स्टॉप कर दिए। लिख लिख के प्रैक्टिस करो मेरे भाई, लिख लिख के जब पढ़ोगे, समझोगे, खुद से सॉल्व करोगे ना, तब जाके क्या होगा, कहीं ना कहीं परफेक्ट होगे, अदरवाइज बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल जो आपका है फर्स्ट पर्सन, यहाँ पे देखो आपका यहाँ दिखा ना, यहाँ पे लो 2, यहाँ पे क्या हो गया 3, ठीक है। 1 2 3 का सीक्वेंस है, तो बिना सोचे अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि वाज है, कि आप वर लगाएंगे, तो आप सीधा सीधा मारेंगे प्लूरल हेल्पिंग वर्ब कि सर यहाँ पे वर लगाइए। वाज का तो कोई सेंस ही नहीं बनता है, क्योंकि 1 2 3 और इधर रॉबर्स है, रॉबर्स का मतलब जो डाकू होते हैं, तो डाकू कोई अच्छा थोड़ी ना बात है, ठीक है, होना क्या बात है, ये खराब बात है, बैड है, ये बैड सेंस को शो कर रहा है, सेंटेंस 1 2 3 को फॉलो कर रहा है, तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, बस, ठीक है। अब आ जाइए, यहाँ पे लिखा हुआ है नोट, यहाँ पे लिखा हुआ है नोट, कौन सा नोट, महात्मा गांधी वाला नोट नहीं, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देने वाला नोट है। यहाँ पे अब देखते हैं कि इसका क्या है, रूल्स क्या है, आराम से समझेंगे। यहाँ पे देखिए, मैंने बोला कि 1 2 3 आप सेंटेंस में एक साथ यूज करते हैं बैड सेंस के लिए, ठीक है, ये बैड सेंस के लिए यूज होता है मेरे भाई। लेकिन यदि बात कर दी जाएगी टू प्रोनाउंस की,
टू प्रोनाउंस की क्या रहेंगे, आर ज्वाइंड बाई एंड, तब हम क्या करेंगे, हमारा सीक्वेंस क्या होगा बैड सेंस के लिए सेंटेंस में, उसको यहाँ पे देख लीजिए। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा मैथ पढ़ते हैं, ठीक है। 2 3 देखिए कैसे सीक्वेंस को लेकर चलते हैं। यहाँ पे 1 है 2 ना, तो एक तो आपका ये सीक्वेंस रहेगा। अरे यार मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, पहले ही 2 लिख दिया तो गलत हो जाएगा, ठीक है। वो तो मुझे आपको सिखाना है। 1 2, चलिए यहाँ से मैं कॉमा हटा देता हूँ, नहीं लगा देता हूँ। 1 2 पहले यानी कि आप फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन को एक साथ सेंटेंस में यूज करा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पे 2 है 3 है ना, कॉमा। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे 2 3, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं 1 3, क्या कर सकते हैं 1 3। अगर ये किसी सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट यूज हुए, किसी सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट आपको देखने को मिले, ठीक है। नहीं दिख रहा होगा तो जो मैं बोल रहा हूं उसको आप सुनते रहेंगे, तो इसके साथ भी आप क्या करेंगे प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे या वर्ब का यूज करेंगे, लेकिन कैसा यूज करेंगे, प्लूरल करेंगे। कहानी खत्म। इसको भी क्या करेंगे आप नोट करेंगे। अब तो क्वेश्चन आप ऐसे ही देख के उड़ा देते होंगे यार, ऐसे ही देख के सॉल्व कर लेंगे कि सही है कि नहीं। पहले वाले एग्जाम्पल मैंने फिल इन द ब्लैंक ना दिया है, लेकिन दूसरे वाले में मैं जरूर दूंगा यहाँ पे, ताकि आपको क्या लगे यहाँ पे कि आप अच्छे से इसको सॉल्व कर लें। यहाँ पे लिखा हुआ है आई एंड ही, आई एंड यू। ओके सर, यहाँ फर्स्ट पर्सन है, यहाँ सेकंड पर्सन है। 1 2 फॉलो कर रहा है क्या, फॉलो कर रहा है क्या? यस सर, यहाँ फॉलो कर रहा है 1 2, ठीक है। तो 1 2 है, आपका प्रोनाउन एक साथ है, तो तुरंत माइंड में लॉक कर लो यार, ये 1 2 आया ना, तो कहीं ना कहीं ये बैड सेंस को शो करेगा, और बैड सेंस को शो किया तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में लगाओ, ठीक है। और यहाँ पे जो भी आपका मिस्टेक वहां पे दिया है, अगर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब दिया है तो उसको गोली से मारो, यहाँ पे ठाए दो उड़े, और यहाँ से क्या हो जाए, सेंटेंस से बाहर हो जाए, ठीक है, ये चीज, ठीक। अब यहाँ पे फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन। अब यहाँ पे आप जो वर्ब देख रहे हैं ना, वो वर्ब कैसा है, प्लूरल। तो जब वर्ब प्लूरल है तो आपका सेंटेंस भी सही है ना, यहाँ पे आपका सेंटेंस क्या है, सही है। अब यहाँ पे अगर बात कर दी जाएगी आई एंड यू, 1 2 का सीक्वेंस को फॉलो और यहीं पे हैज कर दूं, बाकी सब यही चीज मैं लिख दूं, फिर भी सेंटेंस आपका रॉन्ग है। यहाँ पे क्राइम का मतलब होता है अपराध, तो बैड सेंस को शो कर रहा है। एग्जाम्पल को बस देखते जाइए माय डियर स्टूडेंट, जो मैं यहाँ समझाता हूँ ना इसको लिखते जाइए, अपने आप को सब उड़ाएंगे। यू एंड ही, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, क्या ऐसा कहीं दिख रहा है क्या, 2 3 दिख रहा है क्या? यस सर, यहाँ पे 2 3 दिख रहा है, सीक्वेंस फॉलो करा सकते हैं। सीनर्स पापी हैं। अब यहाँ माय स्टूडेंट मैं बोल दूँ आपको आर वॉच, या फिर यहाँ पे माय स्टूडेंट में क्या कर दूँ, यहाँ पे लिख दूँ ईच। सिंपल सी बात है, आर लगाएंगे यार, प्लूरल लगाएंगे, ठीक है, इसमें डरने वाली बात नहीं है। आई फर्स्ट पर्सन एंड 3 1 3 फॉलो कर रहा है। गिल्टी, अगर मैं यहाँ बोलूँ वाज, आप फील करोगे कि वर फील करोगे, आप सीधा यहाँ बोलोगे सर वर फील करेंगे, कहानी खत्म। अब ये आप देख लो कि इतनी छोटी सी कॉन्सेप्ट में मुश्किल से 10 से 12 मिनट आप मेरे साथ जुड़े हैं, और एक रूल्स पढ़ के गए, उसका एक्सेप्शन पढ़ के गए। इसमें बचा ही क्या रह गया मेरे को, आप इतना बता दीजिए, इसमें क्या बचा रह गया? मैं जितना बोलता जाता हूँ बस उसको लिखते जाइए, समझते जाइए यार। जरूरत है, जरूरी नहीं है कि आपके लिए मैं एक अच्छा सा एक बढ़िया सा डिजिटल बोर्ड ला के वहाँ पे पढ़ाऊँ या फिर वहाँ पे ग्रामर सिखाऊँ, तभी आप सीख पाओगे। एक बार यहाँ पे थोड़ा सा रुक कर यहाँ पे W365D के हर एक कॉन्सेप्ट को देख लो। और जो आप डिजिटल बोर्ड में कोई टीचर आपको पढ़ाता है, किसी एकेडमी का आके इंग्लिश का जो टीचर आपको पढ़ाता है ना, वो कैसे पढ़ाता है और यहाँ पे कैसे आपको समझाया जा रहा है, अंतर एक बार जरूर देखना मेरे भाई। मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो यहाँ से आवाज़ निकल कर आती है और जो यहाँ से माइंड ठनकता है ना, जब हम देखते हैं किसी को पढ़ाते हुए, ठीक है, किसी को पढ़ाते हुए देखते हैं, तो भाई एक्चुअल में मेहनत क्या है आप खुद जज करिए कि जो यहाँ पे लिख कर हर एक चीज़ आपके सामने ला दे रहा है, या फिर एक लिखा लिखाया बस आके हाँ यार चलो चलो पढ़ते जाते हैं, ये होता है। हालांकि फास्ट दुनिया है, लेकिन थोड़ा सा अगर स्लो होकर सीखेंगे और उसके बाद लंबी लंबी छलांग मारेंगे ना, वो बेटर होगा। पहले ही लंबी छलांग मारने के चक्कर में आधा अधूरे में रह जाते हैं और पीछे ही रह जाते हैं, तो वही कहते हैं कि यार थोड़ा सा क्या हो गया, मिस्टेक हो गया, गलती होती रहेगी। अगर कोई भी चीज़ सीखना है, जैसे मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आपको मैं यहाँ पे गाइड कर रहा हूँ इंग्लिश ग्रामर के लिए, यार धुआं कर दूंगा इंग्लिश की, ठीक है, बस विश्वास करने वाली बात है। मैंने इस फील्ड में मेहनत किया है तो मैं इस फील्ड में ही बस बता सकता हूँ, लेकिन तो इस फील्ड के जरिए ही मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बस विश्वास बनाए रखिए, पढ़ते रहिए और सीखते रहिए, क्योंकि थोड़ी सी ज़रूरत है सब्र की। कहीं ना कहीं 2 से 3 महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट करा के उसके बाद कैसे पढ़ाई होती है, कैसे ग्रामर को नचाते हैं, ये मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तब तक के लिए आप क्या करिए, आराम से नोट्स बना के अपना पढ़ते रहिए, अच्छे से सीखते रहिए। जो भी आपके पास बुक है वहाँ से क्या करिए, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोनाउन क्या करिए, यहाँ पे जो पर्सन ऑफ प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट है उसको सॉल्व करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में फिर धमाकेदार रूल्स के साथ, तब तक मेरे साथ बने रहिएगा। ऑल द बेस्ट।